ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मयि ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं तं सजीवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणं सखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितः श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण देवे गौरवाणी प्रचारिणे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 अध्याय का नाम है दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्लोक संख्या है 4। 5 भी होगा क्योंकि 4 जो हैं इसकी व्याख्या और तात्पर्य पढ़ना है इसका बस। तो हम 5वां पढ़ देते हैं, ठीक है, फिर 4थे का तात्पर्य पढ़ लेंगे। मुनयः साधु पृष्ठः अहं भवद्भिः लोकमंगलम यत कृतः कृष्ण संप्रश्नः येन आत्मा सुप्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमंगलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीद्यति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमंगलम्
यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसिद्ध्यति मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसिद्ध्यति। बोलिए। मुनयः साधु पृष्टोऽयं भवति लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्न येन आत्मासु प्रसिद्ध्यति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मासु प्रसिद्ध्यति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मासु प्रसीदति। और कोई? बस। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। तो अनुवाद आप लोग सुनिए। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो चौथा श्लोक जो है हमने उसका तात्पर्य नहीं पढ़ाया। तो कल हमने उसकी व्याख्या कर दी थी कि भागवत शुरू करने से पहले जो भागवत के प्रतिपाद्य देवता हैं उनको नमस्कार करना। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव और नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीर। उसके बाद जय का क्या करना है? पाठ करना। तो उसका तात्पर्य संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा सभी पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। ये किस श्लोक, किस शब्द की व्याख्या कर रहा है प्रभुपाद जी? नहीं, शब्द कौन सा श्लोक में कह रहे ना? संपूर्ण वैदिक साहित्य तथा पुराण इस भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु हैं। श्लोक में कोई ऐसा शब्द है? नर कहां से आ गया? जय, जयम उदीर है। कल बताया नहीं था कि भागवत का नाम क्या है? जय। यानी ये संपूर्ण संसार पे विजय दिलाने के लिए है। सारे वेद, सारे शास्त्रों का कॉमन नाम क्या है? जय। क्योंकि ये प्रोफाइल लिख रहे हैं भौतिक जगत के गहनतम भागों पर विजय प्राप्त करने हेतु है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? जय। जीव अनादिकाल से भौतिक इंद्र तृप्ति के प्रति आसक्त होने के कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका है। इस भौतिक जगत में उसका जीवन संघर्ष अविरत चलने वाला है और इसके लिए कोई योजना बनाकर जीव का इससे निकल पाना संभव नहीं है। यदि वह इस अविरत जीवन संघर्ष पर विजय पाना चाहता है तो उसे ईश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को पुनः स्थापित करना होगा। ईश्वर के साथ जीव का संबंध कैसा है? संबंध है कि नहीं? अभी संबंध है, नित्य संबंध है ना? नित्य दास है, नित्य संबंध है। मतलब ऐसा नहीं संबंध जोड़ना है, संबंध टूटा ही नहीं है तो जोड़ने का मतलब ही नहीं बनता। बस गड़बड़ क्या हो गई है कि एक पार्टी को याद है, एक पार्टी भूल चुकी है ना। हाँ, उसको डेवलप करना है। उसको जो संत है, गुरुजन है, वो आके क्या कराते हैं? याद दिलाते हैं, है ना। उनका यही कार्य होता है।
संबंध जोड़ना नहीं, क्योंकि संबंध तो है ना। हम भगवान की शक्ति हैं, वो शक्तिमान है, इस दृष्टि से भी संबंध है। अगर हम भगवान के अंश हैं, वो अंशी हैं, तो इस दृष्टि से भी संबंध है ना। वो हमारे हृदय में सदैव वास करते हैं, तो इस दृष्टि से भी क्या है, संबंध है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोर अन्यम पिप्पलम स्वादवती अन अश्नम अभी चाकशीति। वेद मंत्र में 3 संबंध बताए गए हैं जीवात्मा और भगवान के। एक सजातीय संबंध है, दोनों एक ही जाति के हैं। और एक सादेश संबंध है, दोनों एक ही स्थान पे रहते हैं। और एक संबंध है तीसरा सखा का, दोनों मित्र हैं। तो सजातीय का मतलब क्या है, दोनों एक ही जाति के हैं। कौन सी जाति है? गुण के अनुसार, हाँ बिल्कुल गुण के अनुसार ही है। पर वो कौन सा गुण है जो हम में और भगवान में सेम है? हाँ, सारी भी नहीं है, कुछ कम है ना। सारी ऐसा नहीं, कुछ तो भगवान में रहते तो ना। हम में कम क्वालिटीज विकसित होती हैं, और वो भी आभास मात्र, बिंदु मात्र। भगवान में पूर्ण रूप से प्रकट होती हैं। पर जो सजातीय कहा गया है, तो उसमें हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान भी चेतन है और हम भी चेतन है ना। वो भी नित्य, हम भी नित्य, यानी चेतनता हम में और उनमें क्या है, समान है। इसलिए जाति एक ही है, तो उसको सजातीय संबंध कहते हैं ना। और एक दूसरा संबंध है सादेश संबंध। एक ही देश में दोनों रहते हैं, एक ही स्थान पे दोनों रहते हैं। कहाँ रहते हैं? एक स्थान ऐसा कौन सा है जहाँ भगवान भी रह रहे हैं और जीव भी रह रहा है? गोलोक में कहाँ रह रहा है ना। गोलोक में कहाँ है? द्वारका में है ना अभी तो। हृदय में, हृदय में भगवान भी हृदय में है, जीवात्मा भी कहाँ है? हृदय में है। एष आत्मा हृदय तिष्ठति, ये आत्मा हृदय में रहता है। और भगवान के बारे में भी कहा गया है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। तो ईश्वर भी हृदय में है और जीवात्मा भी क्या है? हृदय में है ना। जीवात्मा हृदय में रहता है, यानी हम भी हृदय में रहते हैं। ठीक है, तो ये संबंध हुआ सादेश। और एक तीसरा संबंध है, दोनों सखा हैं, मित्र हैं, हमेशा साथ रहते हैं। भगवान कभी भी जीव को छोड़ते नहीं है, और नीचे भी जीव आ जाता है तो भी भगवान उसके साथ परमात्मा के रूप से रहते हैं। तो इसको कहते हैं सखा। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये वेद मंत्र में कहा गया। इसको प्रभुपाद ने कई जगह उद्धृत किया है अपने तात्पर्यों में कि 2 सखा हैं, पर एक क्या कर रहा है, वो फल खा रहा है उस वृक्षों के। दोनों पक्षी हैं और वो एक वृक्ष पे है, यानी वृक्ष का मतलब हृदय और पक्षी का मतलब जीवात्मा और परमात्मा। और जो है सयुजा सखाया, दोनों सखा हैं। पक्षी का मतलब दोनों चेतन हो गए, और एक ही वृक्ष पे हैं, यानी दोनों एक ही जगह हृदय पे हैं। और दोनों सखा यानी मित्र है, पर उसमें से एक पक्षी जो है फल खा रहा है और एक दूसरा देख रहा है ना। वो साक्षी मात्र है, वो खा नहीं रहा। तो फल कौन खा रहा है वृक्ष के? जीवात्मा है। वो देख रहा है, वो साक्षी है, वो परमात्मा है। और जीवात्मा कौन से फल खा रहा है? संसार का जो हाँ, कर्म का सुख दुख रूपी फल। जो जीवात्मा कर्म करता है उसका कुछ सुख होता है, कुछ दुख होता है, तो उन फलों का क्या करता रहता है? भोगता रहता है। और परमात्मा साक्षी बने रहते हैं कि कब ये इन फलों को छोड़कर मेरी तरफ मुंह करेगा, वो देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से वेद में मंत्र आया है। तो प्रभुपाद जी वही बात बता रहे हैं कि पुनः संबंध क्या करना होगा? स्थापित करना होगा। मतलब याद करना होगा, नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर। संबंध टूटा नहीं है,
जो भी इस प्रकार के निवारक उपाय अपनाना चाहता है उसे वेदों तथा पुराणों जैसे साहित्य का आश्रय लेना होगा। अल्प ज्ञानी मनुष्यों का कहना है कि पुराणों का वेदों से किसी प्रकार संबंध नहीं है, किंतु ये पुराण विभिन्न प्रकार के मनुष्यों के लिए वेदों की पूरक व्याख्याएं हैं। यानी पुराण का मतलब होता है वेदों को पूर्ण करने वाले, वेदों के अर्थ को बतलाने वाले, वेदों को कंप्लीट करते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? पुराण कहते हैं। सभी मनुष्य एक से नहीं होते, कुछ मनुष्य सतोगुणी होते हैं, कुछ रजोगुणी होते हैं और कुछ तमोगुणी होते हैं। पुराणों को इस प्रकार से विभक्त किया गया है कि किसी भी श्रेणी के मनुष्य उससे लाभ उठा सकते हैं और धीरे धीरे अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करके कठोर जीवन संघर्ष से बाहर निकल सकते हैं। श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं। कौन सी विधि? जीव परमात्मा विश्व को संबंध नहीं, विधि कौन सी बताई है श्लोक में? हाँ, तो कौन सी विधि है वो? बड़ी मतलब ये जो श्लोक चल रहा है वही तो विधि है। हाँ, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम। इनको नमस्कार करके फिर पुराण शुरू करने चाहिए पढ़ना। इसलिए कह रहे ना कि श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। जो मनुष्य वैदिक साहित्य तथा पुराणों के उपदेशक बनना चाहते हैं वे इस विधि का पालन कर सकते हैं, यानी करना चाहिए। सबसे पहले पुराण पाठ करने से पहले नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम ये श्लोक बोलना चाहिए। श्रीमद् भागवतम निष्कलंक पुराण है और ये विशेषकर उनके लिए है जो स्थायी रूप से भव बंधन से छूटने के क्या है? इच्छुक है। निष्कलंक पुराण का मतलब है इसमें कोई कलंक नहीं है, दोष नहीं है, अमल पुराण है। यानी इसमें ज्यादा घुमा फिरा की बातें नहीं कही गई, अधिकतर भगवान की भक्ति के संबंध में ही है, सांसारिक चीजें नहीं है। विशेषकर ये किसका वर्णन कर रहा है? भक्ति का, इसलिए इसको अमल पुराण कहा गया। बाकी पुराणों में बहुत सारी चीजें हैं पर इसमें सिर्फ भगवान का ही ग्लोरिफिकेशन है। और पुराण भी सत्वगुणी होते हैं, रजोगुणी होते हैं, तमोगुणी होते हैं। 6 पुराण तमोगुणी हैं, 6 रजोगुणी हैं और 6 क्या हैं? सत्वगुणी है, ताकि वो अपने अपने हिस्सा से धीरे धीरे लोग क्या हो सके? उठ सके। इस प्रकार से शिव पुराण आदि जो है तमोगुणी पुराण माने गए। ठीक है, अग्नि पुराण, शिव पुराण और जो है ये आपके श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण और पद्म पुराण आदि ये सतोगुणी पुराण है ना। जैसे ब्रह्मवैवर्त पुराण है वो भी तमोगुणी है, हालांकि उसमें भगवान कृष्ण की बहुत सारी लीला है, तमोगुणी माना जाता है। पुराण तमोगुणी नहीं है, तमोगुणी लोगों के लिए है कि तमोगुणी लोग उस पुराणों को पढ़ के उससे ऊपर उठ के रजोगुण में आए और रजोगुणी फिर सतोगुण में आए और सतोगुणी भक्ति करके तीनों गुणों से ऊपर उठे। ये उद्देश्य है, क्योंकि तमोगुण से श्रेष्ठ रजोगुण है, रजोगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है और सतोगुण से श्रेष्ठ निर्गुण अवस्था है। तो भगवान का ज्ञान किस गुण में होगा? मतलब उसके लिए सबसे पहले सतोगुण में तो आना ही होगा। इसका वर्णन है इसी पहले स्कंद के आई थिंक तीसरे अध्याय में है या तीसरे में ही। नहीं, एक मिनट देखना पड़ेगा कहाँ है।
हाँ, श्लोक है वो। हाँ, तीसरे के अंत में ही है शायद। गुणों का तो प्रभु इसमें सेकंड चैप्टर में भी बता रहे हैं। एक मिनट, हाँ सेकंड में है। 30, 31, 32 हाँ ठीक है। हाँ, 1, 2, 23, पहले 1, 2, 23 निकालो है। इसमें यही गुणों के बारे में बताएगी। मिल गया। सत्वं रजस्तमा इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्तः परपुरुष एक ह्यास्य दत्ते स्थित्यादय हरि विरिञ्चि हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनो नृणां स्युः। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहा गया है? सत्वम रजस्तमा इति प्रकृतिर्गुणा। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रज और तम। ते युक्त, इन तीनों गुणों से युक्त है एक परम पुरुष। परह पुरुष एक इहास्य दत्ते, और वो इन तीनों गुणों को धारण करता है। किसके लिए धारण करता है? तो कह रहे हैं स्थित्यादय, स्थिति की आदि के लिए। यानी स्थिति कहते हैं पालन को, और आदि मतलब सृजन और संहार को। अच्छा, जब ये गुणों को एक पुरुष धारण करता है, परम पुरुष, तो उसका नाम क्या होता है? तो कह रहे उसके 3 नाम होते हैं। हरि विरंची हर इति संज्ञा। संज्ञा कहते हैं नाम को है। तो जब वो सतोगुण को धारण करता है तो उसका नाम क्या होता है? हरि। और जब रजोगुण को धारण करता है तब उसका नाम क्या होता है? विरंची। विरंची, विरंची ब्रह्मा जी को कहते हैं। और जब तमोगुण को धारण करता है हर, यानी महादेव, भगवान शिव। पर हमारा कल्याण किससे होगा? इन तीनों में हमारा लाभ किससे होगा? श्लोक से बताओ। श्लोक में क्या लिखा हुआ है? हाँ, श्रेयांसी तत्र, उन तीनों में परम श्रेय किससे होगा? सत्व तनु। जिन्होंने सत्व गुण को धारण किया हुआ है, भगवान विष्णु से ही क्या होगा? कल्याण होगा। खलु, निश्चय ही कल्याण होगा। नृणाम, मनुष्यों का। स्यु यानी होगा, यानी ब्रह्मा से भी कल्याण नहीं होगा और शिवजी से भी कल्याण नहीं होगा। अब ये श्लोक हमने तो नहीं बनाया है ना, स्पष्ट कह रहा ना श्लोक कि भाई एक ही पुरुष, अलग नहीं है। वही परम पुरुष ने 3 गुण धारण किए हैं, 3 रूप प्रकट किए हैं, और गुणों को धारण करने के कारण, रूपों को धारण करने के कारण उसके नाम अलग अलग हैं। एक जगह उसका नाम ब्रह्मा है, एक जगह उसका नाम शिव है, और एक जगह वो विष्णु है। पर इन तीनों में भी कल्याण जीव का विष्णु से ही होगा, है ना। तीनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि एक पर पुरुष, ये कहा गया ना, एक पर पुरुष, और इहास्य दत्ते, वो एक ही धारण करता है। अब इसको उदाहरण से समझा रहे हैं 24वें श्लोक में, 24 में, अगला ही श्लोक में। पार्थिवा दारुणो धूमा तस्मात् अग्नि त्रयीमया तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्वं यद् ब्रह्म दर्शनम। पार्थिवात् दारुणो धूमा, पृथ्वी का जो विकार है, जो पृथ्वी से पैदा होता है, उसको पार्थिवात कहते हैं। यानी जो पृथ्वी से उत्पन्न हो रहे हैं, वृक्ष इत्यादि, लकड़ी इत्यादि, उससे श्रेष्ठ है चलने फिरने वाला धुआं। ठीक है, लकड़ी से श्रेष्ठ कौन है? धुआं, क्योंकि धुआं क्या होता है? चलता है ना। पार्थिवाद दारुणो धूमा,
और धुएं से श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि उसमें रोशनी भी है ना, उसमें प्रकाश है और साथ में वो ताप आदि भी देती है, तो उससे श्रेष्ठ कौन होगी? अग्नि। इसी प्रकार तमोगुण से श्रेष्ठ है रजोगुण, और रजोगुण से श्रेष्ठ है सतोगुण। और सतोगुण से क्या होगा? यद ब्रह्म दर्शनम, जिससे भगवान का क्या होगा? ज्ञान होगा। क्योंकि अग्नि से ही क्या है? चीजें दिखाई देती हैं। अंधकार हो तो अग्नि से ही क्या होता है? प्रकाश होता है। यानी ब्रह्म का प्रकाश किससे होगा? सतोगुण से, है ना। यानी भगवान का ज्ञान न रजोगुण में होगा न तमोगुण में होगा, भगवान का ज्ञान किस में होगा? सतोगुण में। इसलिए सतोगुणी पुनार से ही भगवान को जाना जा सकता है, और सतोगुण में आना होगा पहले, और दूसरा भगवान विष्णु से ही जीव का क्या होगा? कल्याण होगा, है ना। वो ब्रह्मा आदि से नहीं होगा। तो यहाँ पे नहीं, ऐसा पहले भी किसी ने किया है कि अपने मन से कहे जा रहे हो कि विष्णु से ही कल्याण होगा? पहले तो ऐसा नहीं किया था लोगों ने, तब इसका प्रमाण दे रहे हैं। नहीं, पहले भी ऐसा हुआ है। 25 में अगले श्लोक में, भेजिरे मुनयोथग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतान्य। भेजरे, पहले भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अग्रे, अग्रे यानी प्रारंभ में, पहले भगवान का ही भजन किया। किन भगवान का? भगवंतम अधोक्षजम, अधोक्षज भगवान का भजन किया, जो कि कौन है? सत्वम विशुद्धम, जो विशुद्ध सत्व में रहते हैं। तो कल्याण के लिए जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनको उन्हीं ऋषि मुनियों को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलना चाहिए। जिनका पहले के ऋषि मुनियों ने क्या किया है? भजन किया है, तो उन्हीं के चरण चिन्हों पे चलो। कल्पन्ते, इन्हें क्षेमा या कल्पन्ते, उन्हें भी कल्याण प्राप्त होगा। ये अनुतान है, यानी ये जो व्यक्ति संसार में, तान यानी उन ऋषि मुनियों का जिन्होंने पहले भजन किया, उनको अगर फॉलो करेंगे, अनु का मतलब उनका ही अनुकरण या अनुसरण करेंगे, तो उनको भी कल्याण प्राप्त होगा। यानी जैसे पहले प्रहलाद आदि ने, भीष्म पितामह आदि ने भगवान का भजन किया, तो उन्हीं के चरण चिन्हों का क्या करना चाहिए? अनुसरण करना चाहिए। नारद आदि ने जो भगवान का भजन किया, उन्हीं का ही, तो उसी से कल्याण होगा। तो बाकी जो देवी देवता है, इनसे क्या करें? इनसे द्वेष करें? इनको क्या करें, है ना। बाकी भी तो हैं ये देवी देवता। ये मांगे कि हमारी भक्ति और बढ़े। हाँ, उसका जवाब फिर अगले श्लोक में दिया गया 26 में। सही कहा आपने, उनसे यही मांगना चाहिए, पर यहाँ पे एक श्लोक में जवाब दिया गया ना, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पतिन अथ नारायणा कला शांता भजंती अनसूयव। एक मुमुक्षु व्यक्ति को, जो मुक्त होना चाहता है, उसे घोर रूपान, जो भयानक रूप है, जैसे बेताल आदि के, भैरव आदि के, या भगवान शिव आदि के, इनके रूप क्या है? भयानक है। हित्वा, इनका त्याग करके, भूतपति न था, भूतपति किसको कहते हैं? महादेव को, है ना। और किसका भजन करे? नारायण कला शांता, नारायण के ही अवतारों का, या नारायण का ही क्या करे? भजन करे। भजंती, पर अनसूयव, किसी से ईर्ष्या न करे, किसी से द्वेष न करे, किसी को छोटा न माने, सबका सम्मान करे, पर भगवान भजन किसका करे? भगवान नारायण का, या नारायण के अवतारों का, है ना। इसलिए स्पष्ट कह रहे हैं। और तो फिर इनका भजन कौन करेंगे? अगर सब लोग नारायण का भजन करेंगे, तो देवी देवताओं की पूजा कौन करेगा? है? कौन करेगा? हाँ, तो 27 देख लीजिए। सबका जवाब दिया गया, ऐसी बात नहीं। रजतमा प्रकृतया समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीन श्रिय ऐश्वर्य प्रजेत्सव। जो रजोगुणी और तमोगुणी प्रकृति के व्यक्ति हैं, वो अपने से मैच होने वाले देवताओं की भजन करेंगे। समशीला, दोनों का आचरण कैसा होना चाहिए? शील सेम होना चाहिए। भजन्ति वे,
जो रजोगुणी उपासक होंगे वो रजोगुणी देवताओं की भजन करेंगे, जो तमोगुणी होंगे वो तमोगुणी देवताओं का भजन करेंगे, है ना। जैसे कई तमोगुणी साधक तंत्र मंत्र करने वाले वो भगवान शिव की पूजा करते हैं या भैरव की पूजा करते हैं, जो कि भगवान शिव के ही क्या है, रूप है। तो इस प्रकार समशीला भजंती भी, और किस लिए भजन करते हैं, मतलब किस किस का भजन करते हैं, तो पितरों का भजन करते हैं, कुछ लोग पितृ पूजा करते हैं, कुछ भूतों का भजन करते हैं, कुछ प्रजापतियों की पूजा करते हैं। और किस लिए करते हैं, श्रीय ऐश्वर्य प्रजा इप्सव, श्रीय की यानी कि संपन्नता संपत्ति, हाँ, और प्रजा आदि संतान आदि के लिए इनकी क्या करते हैं, उपासना करते हैं। धन संपत्ति क्षमता। हाँ, श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप्सवा। पर वास्तव में सबसे श्रेष्ठ कौन है, अगर ये प्रश्न हो तो उसका उत्तर फिर अगले 2829 में देना है ना। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तप वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति। इवन सारे वेद भी वासुदेव के भक्त हैं। वासुदेव परावेदा, वेद किसका वर्णन करना है, वासुदेव का, उन्हीं के भक्त हैं। जैसे हनुमान जी राम पर हैं, ऐसे ही वेद किसके परायण है, वासुदेव के। वासुदेव परामखा, जितने यज्ञ हैं वो सब वासुदेव के लिए है ना। वासुदेव परायोगा, जितने योग है वो किसके लिए हैं, वासुदेव के लिए। वासुदेव पराक्रिया, सारी क्रियाएं सारे कर्म भी किसके लिए हैं, वासुदेव के लिए। वासुदेव परम ज्ञानम, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव का ज्ञान ही क्या है, परम ज्ञान है। वासुदेव परम तप, भगवान वासुदेव की तपस्या ही क्या है, परम तपस्या है। वासुदेव परो धर्म, वासुदेव का ही धर्म ही क्या है, पर धर्म है। और वासुदेव परागति, सबकी सुप्रीम परम गति कौन है, वासुदेव। मतलब इससे क्लियर और क्या चाहिए, है ना। पूरा एक एक चीज शुरू से लेकर अंत तक बता दी। अब फिर भी किसी को समझ में ना आए तो क्या कर सकते हैं, वरना भागवतम कितना क्लियर ढंग से बता रहा है ना, कि शुरू कर रहा है सबसे सतोगुण रजोगुण से, और अंत में कहां तक ले गया, भगवान श्री कृष्ण तक, वासुदेव तक, है ना। ये श्री कृष्ण का ही नाम है वासुदेव। तो कहने का भाव ये है कि सतोगुण से ही जीव को भगवान का कुछ कुछ ज्ञान जो है प्राप्त होगा, इसलिए सतोगुण में उसे आना चाहिए। और इसीलिए पुराणों का विभाजन किया गया है कि सबका लाभ हो। क्योंकि देखो, एक जब कोई स्कूल खुलता है ना तो उसमें एक क्लास नहीं होती, सारी क्लासेस खोलनी पड़ती हैं। क्योंकि कुछ पहली के होंगे, कुछ 5वीं के होंगे, कुछ 10वीं के होंगे, कुछ 12th के होंगे बच्चे, है ना। ये नहीं कि हम भाई कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक ही क्लास पढ़ाएंगे, ऐसे हो सकता है है ना। भी पहली वाला आएगा वो भी 10th पढ़ेगा, है ना, सब 10th पढ़ेंगे, ऐसे हो सकता है। क्रम से ही सब आगे बढ़ेंगे ना। तो यही क्रम भगवान ने भी बनाया है कि जो तमोगुणी लोग हैं उनके लिए भी कुछ एजुकेशन है, ऐसे ग्रंथ है ना। उनके ग्रंथों में उन देवताओं को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वो उनकी पूजा करें, धीरे धीरे कृपा होगी तो वो रजोगुण में आएंगे, फिर रजोगुण से और कृपा होगी, ऊपर उठेंगे तो सतोगुण में आएंगे, सतोगुण में भगवान की भक्ति करेंगे तो फिर एक दिन ऊपर उठेंगे गुणों से, निरूर बनेंगे और फिर भगवान को क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ये क्रम है पूरा। इसलिए एक जैसा नहीं हो सकता। जो कह रहे ना सब चीजें एक जैसी हो, भेदभाव नहीं हो, ये तो संसार में भी पॉसिबल नहीं है ना। व्यवस्था चलाने के लिए, सब चीजों को मैनेज करने के लिए अलग अलग अधिकारी के लिए अलग अलग चीजें होती हैं। इवन हायर एजुकेशन में भी अलग अलग भेद है, कोई कॉमर्स कर रहा है, कोई साइंस कर रहा है ना। इस प्रकार से अलग अलग है, सब एक थोड़ी कर रहा है। तो उसी प्रकार से भगवान ने भी सबके लिए बनाया है मार्ग, पर अल्टीमेट ये है कि जो सब लोग किसकी तरफ जाए, वासुदेव की तरफ जाए, और वहां तक आना है। जैसे आपने कहा था ना कि जो भगवान शिव है वो कृष्ण से ही आए हैं। हाँ हाँ। तो फिर अगर शिव उनसे ही आए हैं तो वो फिर
तमोगुण में मतलब तमोगुणी भगवान कैसे और उनकी अगर पूजा होती है तो वो तमोगुण में कैसे? तमोगुणी शिवजी नहीं है, शिवजी तमोगुणी लोगों के साथ डील करते हैं। शिवजी तमोगुणी नहीं है, शिवजी तो गुणों से ऊपर है, निर्गुण है, भगवान है, पर उनकी डीलिंग है असुरों के साथ, तमोगुणी लोगों के साथ। भला के लिए सोचते हैं। हाँ तो भगवान देखो, सेम कृष्ण भी सोचते हैं कि नहीं, कृष्ण की डीलिंग जो है सतोगुणी लोगों के साथ है, यानी भगवान ने ही अपना विस्तार किया हुआ है, अलग अलग गुणों के लोगों के लिए अलग अलग रूप भगवान ही धारण किए हुए हैं, वो सब भगवान के रूप हैं। पर उसमें भी भगवान ने दिखाया है कि जब तुम मेरे कृष्ण या विष्णु के रूपों की तरफ आओगे तभी तुम्हारा वास्तविक कल्याण होगा, यानी तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो। तब शुरुआत तुम्हारी वहां से हो सकती है, पर अंत में तुम्हें कहाँ आना पड़ेगा, मुझ तक आना पड़ेगा। तो वो भगवान के रूप हैं, और उन लोगों को उद्धार के लिए, डीलिंग के लिए भगवान ने कृपा करके ये रूप धारण किया हुआ है, क्योंकि भगवान सबके ऊपर कृपा करना चाहते हैं। पर कोई सोचे कि यही सब कुछ है और उससे आगे न बढ़े, तो ये फिर उसकी गलती है ना। उसको ऊपर उठ के सतोगुण तक आना चाहिए, क्योंकि ज्ञान सतोगुण में ही होता है ना। जैसे हमने उदाहरण भी दिया, धुएं से श्रेष्ठ लकड़ी से श्रेष्ठ धुआं है, और धुएं से भी श्रेष्ठ अग्नि है, अग्नि से ही प्रकाश होगा। तो वो शिवजी तमोगुण में नहीं है, शिवजी तो भगवान है, ईश्वर है, वो तमोगुण से पड़े, पर उनको ये कार्य मिला हुआ है कि वो डीलिंग करते हैं उन लोगों के साथ। रजोगुण में कौन कौन से देवता हैं? रजोगुण में ब्रह्मा जी हैं, और रजोगुण में आपके कई प्रजापति हैं, कई देवता रजोगुण में हैं, और वो डीलिंग करते हैं रजोगुणी लोगों के साथ कि वो रजोगुण से धीरे धीरे ऊपर उठे, इस प्रकार से। जैसे हमारे ये मटेरियल लाइफ में जैसे कौन सी जो बोलिए जो साईं बाबा जो हम लोग पूजा करते हैं, तो वो फिर क्या है? ये तो कलयुग में कई लोगों ने बना दिए है ना, प्रकट कर दिए हैं। अब कलयुग में लोग अपने अपने गुरुओं की पूजा कर रहे हैं। अब वो लोग ये साईं बाबा वगैरह जो कलयुग में लोग मजारों पे जा रहे हैं, जो वास्तव में कुछ नहीं है वहां पे। एक कोई है ना, एक जैसे ये अजमेर शरीफ की दरगाह पे लोग जाते हैं, और मुसलमानों से ज्यादा हिंदू लोग जा रहे हैं चादर चढ़ाना। वहां पे है क्या, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति लेटा हुआ है, पता नहीं कब मरा था वो, और लोग पागल होने उसके पीछे, है ना, जबकि कुछ नहीं है। वो बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार भी जा रहे हैं भाई चादर चढ़ाना, अरे क्या है भाई वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कलयुग में तो पूछो ही मत, बहुत ज्यादा पाखंड है। एक्चुअल में देखो, अगर कहीं 10 लोग जाएंगे तो 7-8 का तो काम बन ही जाता है ना। तो वो 7-8 आगे जाके वो प्रचार कर देते हैं, भाई इस दरबार में जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, है ना। तो एक्चुअल बात तो ये है। तो वास्तव में मतलब पागल कलयुग में है ना, पागल बनाने वाले लोग बहुत है ना, और बनाने वाला चाहिए, सब पागल बन सकते हैं। जैसा मैं एक कथा सुनाते थे कि एक व्यक्ति ऐसे एक आया गांव में, एक बाबा के वेश में, बाबा नहीं था, संत नहीं था, पर वेश धारण किया हुआ था। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम सबको भगवान के दर्शन करा दूंगा, है ना। तो सब लोग आ गए, भाई बाबा जी दर्शन करा देंगे, दर्शन करा देंगे। उसने एक कुटिया बनाई हुई थी, और वो कुटिया के बाहर बैठा था, और कहा था अंदर जाके सब बारी बारी से भगवान के दर्शन कर लो कुटिया में, पर जो पापी है उसको दर्शन नहीं होंगे। उसने शर्त लगा दी। अब अंदर उसने गधा बांधा हुआ था, है ना। अब सब जा रहे हैं, और वो उसको क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। अब कोई बता भी नहीं रहा, क्योंकि अगर बताएगा तो लोग क्या हो जाएंगे, पापी माने जाएंगे। एक पति पत्नी जाते हैं, वो पति कहता है भाग्यवान, जो मैं देखा हूं तुम भी वही देख रहे हो। वो कहती हाँ, मेरा जीवन धन्य हो गया, साक्षात भगवान के दर्शन होगा। अब कोई बता भी नहीं रहा कि भाई भगवान कोई नहीं है, पकड़े जाएंगे कि ये पापी है। तो ये कलयुग में तो सब लोगों को पागल बनाने का धंधा चल रहा है, और ऐसे ऐसे मतलब क्रिएट हो गए लोग, जो मतलब कई ऐसे हैं जिनमें कोई भक्ति भी नहीं है ना। वो राम रहीम वगैरह ऐसे कई लोग पैदा हो गए जो बिल्कुल पाखंड है और कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से कलयुग की तो बात छोड़ दो।
कि जाकर है ना, जैसे बोला कि ना, कलयुग में मतलब ये भगवान की व्यवस्था है कि पाखंड ज्यादा होगा। कलयुग में भगवान की भक्ति कम होगी और देवी देवताओं की पूजा से भी ज्यादा क्या होगा, पाखंड होगा। पहले लोग जागरण कराते थे, है ना, अब जागरण बंद होकर साई संध्या शुरू हो गई है ना। तो ये सब क्या है, पाखंड है ना। चलो जागरण करा रहे हो, कम से कम दुर्गा जी की तो पूजा कर रहे हो, वो भगवान की अवतार, भगवान का एक रूप तो है ना, वो फिर ठीक है। पर लोग क्या करा रहे हैं, ये सब पाखंड में उलझे हुए हैं। तो कलयुग में भगवान की पूजा भी कम है, देवी देवताओं की पूजा भी कम है, ज्यादा किसका बोलबाला है, पाखंड का बोलबाला, जिनका न कोई देवी देवता है न भगवान है ना। अगर चलो कोई भगवान की नहीं भक्ति कर रहा तो शिव जी की कर रहा है, वो उससे फिर उसका कल्याण होगा। पर जो साईं आदि की कर रहे हैं उससे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला, वो तो निरा पाखंड है और कुछ नहीं उसके अलावा। तो ये सब चीजें, हम लोग तो साई मंदिर वगैरह में जाकर घूमते हैं, तो वो तो भाई लड़ाई करने लग जाएंगे, है ना, और बड़ा विरोध करते हैं। साईं बाबा जी संत ही बताते हैं लोग। नहीं नहीं, संत नहीं। माता जी इस मंदिर का मालिक कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। ठीक है। हाँ, वो कभी आगे मनसा नहीं योगी तो आ सकते सिर्फ पैसे हैं, इकट्ठा करते हैं। ज्ञान मतलब कैसे चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी। तो इसमें से श्रेष्ठ क्या ज्ञानी होता है? ज्ञानी वो होते हैं, जब ज्ञानी कहते हैं जो ज्ञान मार्ग पे चलते हैं उनको ज्ञानी होते हैं। और योगी जो हैं वो लोग हैं जो भगवान का ध्यान करते हैं, अष्टांग योग की विधि अपनाते हैं। तो इसमें कई योगी जो हैं भगवान का रूप नहीं मानते, तो वो निर्बीज योग करते हैं, तो वो एक प्रकार से ज्ञानियों के जैसे ही होते हैं। और कुछ योगी जो है भगवान का रूप मानते हैं, परमात्मा का, वो जो ध्यान करते हैं परमात्मा के रूप पे करते हैं, तो वो सबीज योगी होते हैं। और वो एक प्रकार से भक्ति के समान, भक्तों के समान ही होते हैं। तो वो योगी श्रेष्ठ हैं ज्ञानियों से, जो भगवान के रूप को मानकर उन स्वरूप का क्या करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। जो भगवान को निराकार मान के, रूप न मान के वो ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान तो कर नहीं सकते। तो उनसे श्रेष्ठ वो हैं जो भगवान का रूप मानते हैं। जैसे भगवान कपिल ने भी योग का वर्णन किया, पर उसमें भगवान कपिल क्या वर्णन कर रहे हैं, परमात्मा के रूप का वर्णन कर रहे हैं तीसरे स्कंद में। ठीक है, तो अब ये वाले श्लोक की व्याख्या करते हैं, 5वें की। तो जो ये अध्याय शुरू हुआ था, तो वेदव्यास ने क्या कहा था, वेदव्यास जी ने क्या कहा था, पहले श्लोक वेदव्यास जी ने बोला था, व्यासवाच इति संप्रश्न संदृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि प्रतिपूजा वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। इति इस प्रकार संप्रश्न संदृष्टो, जिन्होंने सम्यक प्रश्न किए, पूर्ण प्रश्न किए, तो उससे प्रसन्न हो गए। कौन प्रसन्न हो गए, किनसे प्रश्न किए, किसने, शौनक आदि ने प्रश्न किए सूत गोस्वामी से। तो सूत गोस्वामी क्या हो गए, विप्राणाम रोमहर्षणि। फिर आगे लिखा वेदव्यास ने, तेषाम वचा प्रति पूजा, उनके वचनों का उन्होंने सम्मान किया, प्रति पूजा की, है ना। और उसके बाद प्रवचन क्या किया, आरंभ किया। तो क्या उनके वचनों में सम्मान में कहा और क्या पूजा की उनके वचनों की, मतलब रिस्पेक्ट में क्या कहा, तो उसका वर्णन 5वें श्लोक में कह रहे हैं। और सूत जी क्या कह रहे हैं, मुनय साधु पृष्ठो हम, हे ऋषियों आपने बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, है ना। आपने मुझसे जो प्रश्न किए हैं वो बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। भवद्भीर लोक मंगलम, लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए आपने क्या किए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। क्यों इनके प्रश्न क्यों इतने अच्छे हैं, यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि आपने कृष्ण विषयक प्रश्न किए हैं। तो इससे क्या होगा, ये नात्मा सुप्रसिद्ध्यति, इसी से जीवात्मा प्रसन्नता का क्या कर सकता है, लाभ कर सकता है। तो आपके प्रश्न बहुत क्या है, सुंदर है। सबसे पहले प्रश्नों की क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। मुनय साधु पृष्ठो हम, मैं आपसे बहुत अच्छे ढंग से पूछा गया, आपने मतलब बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं। भवद भी, आप लोगों के द्वारा, और इन्हीं प्रश्नों से क्या हो जाएगा, लोक मंगलम, है ना, लोकों का मंगल हो जाएगा। यत् कृता कृष्ण संप्रश्नो, क्योंकि ये प्रश्न किससे संबंधित है,
भगवान कृष्ण से संबंधित है। और ये न आत्मा सुप्रसिद्ध थी, इसी से आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। आत्मा किससे प्रसन्न होती है, ऐसा प्रश्न किया था क्या उन्होंने? छह प्रश्न किए थे ना। हाँ हाँ, 11वां श्लोक देखिए। नहीं, इसी पहले में, पहले चैप्टर में 11वां। हाँ 1:11 नहीं, भूतान है। हाँ, भूरि भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधुत्रयस्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानां येनात्मा सुप्रसिद्ध्यति। यानी इसमें प्रश्न है ना ये कि शास्त्र बहुत सारे हैं, भूरि नहीं, और उनमें बहुत सारे कर्मों का भी वर्णन है, भूरि कर्माणि। तो ये साधु आप उनका सार बताइए, उन शास्त्रों का क्या बताइए, सार बताइए, है ना। सम उद्धृत्य मनीष है, आपने बुद्धि से उन शास्त्रों का सार का उद्धार कीजिए और हमें बताइए भद्राय, हमारे कल्याण के लिए, जिससे आत्मा क्या होगी, प्रसन्न होगी। तो आत्म प्रसन्नता का प्रश्न है। समस्त शास्त्रों के सार से जो एकांतिक श्रेय है, उसी से आत्मा क्या होगी, प्रसन्न होगी। तो इसका उत्तर क्या हो गया, यानी जो श्री कृष्ण विषय कथा है वही समस्त शास्त्रों का सार है और वही एकांतिक श्रेय है, और उसी से क्या होगी, आत्मा प्रसन्न होगी। तो अब ये जो है उत्तर देना प्रारंभ करना है। और पहला जो प्रश्न है कि समस्त शास्त्रों का सार बताइए जो एकांतिक श्रेय है, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है, तो वो उसका उत्तर अब शुरू कर रहे हैं छठे श्लोक से, यानी अगले श्लोक जो हम पढ़ेंगे तो उससे उत्तर प्रारंभ हो जाएगा। और इस अध्याय में 4 प्रश्नों के उत्तर वो दे देंगे। तो पहला उत्तर उन्होंने दे दिया है छठे श्लोक में, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो अभी ये कह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है यही लोक का मंगल करने वाला है, क्योंकि ये कृष्ण से संबंधित है ना। सबसे पहले वो प्रश्नों का, ऐसी प्रकार सुखदेव जी ने भी सबसे पहले परीक्षित महाराज के प्रश्नों का सम्मान किया था। सुखदेव जी बोलना कहां से प्रारंभ किए थे? सुखदेव जी ने बोलना प्रारंभ किया दूसरे अध्याय से और दूसरे स्कंद से। तो दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक में सुखदेव जी ये बात कह रहे हैं। 2:1:1 निकालिए। नहीं, 2:1:1 इसमें नहीं है, सेकंड स्कंद है ना। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवित्सम्मतां पुंसां श्रोतव्यादिषु यः पर। वरीयान एषते प्रश्न, आपका ये प्रश्न क्या है, बहुत श्रेष्ठ है। कृतो लोक हितम नृप, आपके इस प्रश्न से ही क्या हो गया, लोक कल्याण हो गया। जैसे यहाँ पे भी कर रहे हैं ना लोक मंगलम, वैसे सुखदेव जी भी कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविस्सम्मत प्रश्न पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। जो आत्मवेद तत्ववेता है वो भी इस प्रश्न का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, है ना। और कौन सा प्रश्न आपने ऐसा श्रेष्ठ पूछा है, वो एक ही प्रश्न के बारे में कह रहे हैं। परीक्षित महाराज ने कौन सा प्रश्न किया था सुखदेव जी से? जो छात्र में जिसकी उन्नति होने वाला है उसको क्या करना चाहिए, जो कि उसको हाँ, मतलब जो जिसकी मृत्यु नजदीक है और हर समय क्या करना चाहिए, ये प्रश्न था। पर एक प्रश्न और था, एक प्रश्न और किया था। ये भी एक प्रश्न था पर एक और था
उसके लिए आप देख सकते हैं इसी पहले स्कंद में अंत में 19वें अध्याय में वो प्रश्न कर रहे हैं। जब सुखदेव जी आते हैं ना, क्योंकि उनके प्रश्न के बाद तो उत्तर देना वो प्रारंभ कर देते हैं। हाँ, 37 और 38 में, एक 19, 37, 38। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि, मैं पूछ रहा हूं आपसे, संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरुम, हे समस्त योगियों के परम गुरु। इसकी व्याख्या तो हमने कल कर दिया ना। तो क्या प्रश्न पूछ रहा हूं, पुरुषस्य यत् कार्यम, मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, और म्रियमाणस्य सर्वथा, और जो विशेष तौर पे जो मरने वाला है, जिसकी मृत्यु नजदीक है, उसका क्या कर्तव्य। और मृत्यु तो सबकी नजदीक ही है ना। तो वो प्रश्न कर रहा है कि मनुष्यों का कर्तव्य क्या है, और उसमें भी जिसकी मृत्यु नजदीक है उसका क्या कर्तव्य। एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न 38 में है, उसी से अगले श्लोक में, यः श्रोतव्यम अथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भी प्रभु स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। यः श्रोतव्यम, कौन सुनने योग्य है, यानी किसके बारे में सुनना चाहिए, और यत् जप्यम, किसका जप करना चाहिए, है ना। स्मर्तव्यम, कौन स्मरण करने योग्य है, और भजनीयम वा, किसका भजन करना चाहिए। ब्रूहि, ये बताइए, और यद्वा विपर्ययम, इसका उल्टा भी बताइएगा, किसका श्रवण नहीं करना, किसका कीर्तन नहीं करना, किसका स्मरण नहीं करना, किसका भजन नहीं करना। हाँ, किसका करना ये बताइए, और किसका नहीं करना वो भी बताइए। तो सुखदेव जी जब उत्तर दे रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं कि वरीयान एषते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मत पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः पर। ये जो तुमने पूछा ना कि किसका भजन करना चाहिए, किसका श्रवण करना चाहिए, ये प्रश्न तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है सीधा किसका वर्णन करने को मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण का, है ना। इस प्रश्न से इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने मंगलाचरण ही नहीं किया। वैसे वक्ता को पहले क्या करना होता है, मंगलाचरण करना होता है, फिर कथा प्रारंभ करनी होती है, पर सुखदेव जी ने मंगलाचरण नहीं किया। मंगलाचरण उन्होंने किया 4थे अध्याय में जाके, बोलना प्रारंभ किया पहले अध्याय में, और मंगलाचरण कब कर रहे हैं, 4थे अध्याय में। ये क्या है भाई, पहले मंगलाचरण करो, परंपरा को निभाओ। पर प्रश्न इतने सुंदर है कि वो प्रश्न की प्रशंसा करने लगे, है ना। वो कह रहे हैं श्रोतव्यादिषु यः पर, और फिर उत्तर दे रहे हैं सबसे पहले कि क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसका उत्तर दिया, क्या करना चाहिए उसका नहीं, किसका श्रवण करना है, किसका कीर्तन, वो बाद में बताएंगे, पहले किसका नहीं करना है। तो वो उत्तर दे रहा है, क्योंकि ज्यादा जरूरी है, करने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं करना, है ना। जैसे वो कहते उनका 90% एनर्जी इसलिए खर्चा हुआ कि क्या भक्ति नहीं, हाँ हाँ, क्या एनर्जी खर्चा हुआ है, क्या भक्ति, हाँ, क्या भक्ति है। क्योंकि उनके समय में ऐसा व्यवस्था हुए थे ना कि लोग समझ नहीं रहे थे, तो उनकी एनर्जी इसी चीज में ज्यादा चली कि भाई ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति नहीं है। हाँ, तो इसलिए वाला भी वही है, ये सहजिया से भी और डालते, इसलिए वो सबसे पहले यही बता रहे हैं। दूसरे 2:1-2 श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु ग्रह मेदिनाम, कि हे राजेंद्र, जो मनुष्य संसारी व्यक्ति हैं उनके पास कहने सुनने के लिए हजारों विषय हैं, संसारी बातें हैं। कभी फिल्मों की बातें करेंगे, कभी नेताओं की बातें करेंगे, कभी क्रिकेट की बातें करेंगे,
है ना, कभी आपस में एक दूसरे की बातें करेंगे, है ना, हजारों टॉपिक है। और यानी ये सब नहीं करने चाहिए, है ना, यहाँ पे कहने का भाव ये है। और ऐसे लोगों की जो है रात बीतती है सोने में, है ना, अथवा भोग करने में, और दिन बीतता है धन कमाने में और कुटुंब को पालन पोषण करने में, है ना। और इस प्रकार से वो अपना समय बर्बाद करते रहते हैं और वो देखते हुए भी नहीं देखते। तेषाम प्रमतो राजन पश्यन्नपि न पश्यति। और फिर स्पष्ट करना है कि किसका भजन करना है, किसका कीर्तन कर रहा है, तो 5वें श्लोक में बता रहे हैं, 2:1-5। तस्मान् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शेक्षता भयम। हे भारत, सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि। अगर कोई भाई सर्वात्मा से कोई अलग व्याख्या करे तो कह रहा है नहीं नहीं भगवान, है ना, परमात्मा की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, भगवान की, है ना। और भगवान फिर वो जो कि ईश्वर है, फिर भी कोई समझ में ना आए तो कह रहा है हरि, हरि की बात हो रही है। उन्हीं का श्रवण करना है, उन्हीं का कीर्तन करना है, उन्हीं का स्मरण करना है ना। तो ये प्रश्न जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से उन्होंने भी पहले प्रश्न का क्या किया, मतलब अनुवाद, प्रशंसा की, और फिर वो उत्तर देना क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और फिर 4थे अध्याय में जाकर वो सुखदेव जी क्या करेंगे, मंगलाचरण करेंगे अपना, है ना। फिर वो भागवतम की कथा विस्तार से बताते हैं। तो कहने का भाव ये है, यहाँ पे भी पहले सूत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, उनके प्रशंसकों की प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका ये जो प्रश्न है ये संसार का क्या करने वाला है, मंगल करने वाला है। थोड़ा सा तात्पर्य पढ़ देते हैं फिर विराम दें। तात्पर्य, चूंकि पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीमद् भागवतम द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवत गीता में 15:15 में श्री भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न समस्त वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। यानी ये श्री कृष्ण प्रश्न ही सारे वैदिक शास्त्रों के क्या है, सार है। और भगवान ने गीता में भी कहा, वेदेश सर्वे अहम एव वेद्य, सारे वेदों के द्वारा जानने योग्य कौन है, मैं ही हूँ। और अभी हमने श्लोक भी पढ़ा जिसमें कहा गया वासुदेव परा वेदा, कि सारे वेद किसके परायण हैं, वासुदेव के। संपूर्ण संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त हैं। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वे पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। यानी प्रभुपाद जी तुलना कर रहे हैं कि सारा जीवन जो है हर किसी का आरंभ किससे हो रहा है, प्रश्न उत्तर से, है ना। और अंत मतलब जीवन दिन की समाप्ति भी किस में होगी, प्रश्न उत्तर में, है ना। सबसे पहले पत्नी ही प्रश्न करती है, भाई क्या खाओगे, क्या बना दूं आज, है ना। बनाएगी वो अपने पसंद का ही, पर पूछेगी जरूर, है ना। हाँ क्यों खाओगे, अरे क्या बना दूं आज, भरता बना दूं आपका। पर वो बनाएगी तो अपने पसंद का ही, पर पूछेगी जरूर एक बार। हाँ बिल्कुल, और निभानी भी चाहिए। तो पर वो बनाएगी क्या, अधिकतर घर में देखो वही चीज बनती है नहीं जो माताओं को पसंद होती है ना, वो हाँ वो बच्चों की पसंद भी बनती है, पति का तो बाद में, पर पहले जो माता को यानी स्त्रियों को पसंद होती है वो ज्यादा बनता है घर में। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी कह रहे कि दिन भर चाहे ऑफिस में देख लो चाहे कहीं भी देख लो, सारी चीजें किससे हो रही है, प्रश्न उत्तरों से हो रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रश्न पूछना है, कुछ ना कुछ उत्तर दे रहे हैं, पर ऐसे प्रश्न उत्तरों से किसी का मंगल नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि ये प्रश्न उत्तर कृष्ण से संबंधित नहीं है। वास्तविक कल्याण किससे होगा, जिस प्रश्नों में कौन आएंगे, भगवान श्री कृष्ण आएंगे। ठीक है, तो बहुत समय हो गया तो हम यही विराम देते हैं, बाकी तात्पर्य फिर इसका पढ़ेंगे, कल तो होगा नहीं ना।
हाँ मंडे एकादशी बुधवार